हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 30वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और इस अध्याय में कहानी है हमारी। हर अध्याय में हम अलग अलग लोगों की कहानी सुनते हैं। इस अध्याय में हमारी खुद की कहानी लिखी हुई है। किस प्रकार से अनेक अनेक जन्मों में हम आसक्त हुए, कैसी आसक्तियों के कारण हमने पाप कृत्य किए, और फिर किस तरह से मृत्यु के समय पर भौतिक चेतना में अपना शरीर छोड़ा, और यमदूतों के द्वारा हमें किस प्रकार से यमराज के पास ले जाया जा रहा है। तो ये स्वयं की आप बीती कहानी है जिसको हम भूल गए हैं, और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमको स्मरण दिलाया जा रहा है। श्लोक संख्या 24 आगे पाठ करेंगे। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वना त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीता प्राप्नोति यातनाः। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस तरह से 11,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है जिसे सहना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ पे 99 लिखा हुआ है ब्रो। हाँ, 99,000 योजन की दूरी 2 या 3 पल में घसीट करके यमदूत ले जाते हैं, जिसको जीवात्मा को तय करना होता है। अभी यातना उसके कर्म फलों की तो उसको मिली ही नहीं है। ये तो अभी जस्ट शरीर छोड़ करके जा रहा है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: एक योजन 8 मील के बराबर होता है। अतः उसे लंबा रास्ता तय करना होता है जो लगभग 7,92,000 मील होता है। इतनी लंबी दूरी 2-3 क्षणों में पार करनी होती है। सिपाही सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं जिसमें जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहता चले। यह आवरण यद्यपि भौतिक है किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों का होता है कि भौतिकवादी विज्ञानी पता नहीं लगा पाते कि ये आवरण किस वस्तु के बने हैं। 7,92,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला है। अभी तक वे 18,000 मील प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपराधी कुछ ही सेकंडों में 7,92,000 मील की यात्रा करता है, और यह कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती है, भौतिक होती है। हरे कृष्ण यहाँ प्रभु जी। आध्यात्मिक जगत की तो बात ही नहीं हो रही है, ये भौतिक जगत की ही बात हो रही है। भौतिक जगत में इस प्रकार से तकनीकें हैं, यमदूत इतना जोर से खींच करके जीवात्मा को ले जाते हैं। आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्तोन्मुखादिभिः आत्ममां साधनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। तो अभी प्रताड़नाएं शुरू हो रही हैं। किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं इस श्लोक में और आगे कुछ श्लोकों में बताया जा रहा है। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला विवरण यह है कि अपराधी को स्वयं आग में पकाकर अपना मांस खाना पड़ता है या अन्य जो वहां उपस्थित होते हैं उन्हें खिलाना पड़ता है।
पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना मल खाना पड़ा था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि यमराज के निवास यम साधन में अपराधी को, जो कभी दूसरे का मांस खाता है, अपना ही मांस खाना पड़ता हो। हरे कृष्णा। इसको इतनी आसक्ति है मांसाहार करने के लिए, उनको बोलते हैं ठीक है अब तुम अपना ही यातना शरीर जो तुमको मिला है उसका मांस खाओ। जीवतस चांत्रभ्युद्धार स्वगृद्रयम साधने सर्प वृक्षिक दंसादैर्दशद्भिश्चात्मवेशसम। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नरक के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसके हाथों उसके जीवित रहते हैं और देखते देखते निकाल ली जाती है, और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से उसके जीते जी उसकी आंखों को, उसके अलग अलग अंगों को इस तरह से जंगली जानवर खींच करके खाते हैं। और ये यातना शरीर होता ऐसा है कि यातना मिलती है और व्यक्ति मरता भी नहीं है। मतलब ऐसा अगर हमारे साथ हो, कोई इतनी पीड़ा पहुंचाए तो हम तो तुरंत मर जाएंगे, लेकिन यातना शरीर होता ही ऐसा है कि यातना देने के लिए वो शरीर बना है विशेष रूप से। तो जब ये सब जानवर खींचते हैं, नोचते हैं, तो दर्द उतना ही होता है जितना मनुष्य जीवन में होता है, लेकिन वो मर भी नहीं सकता है, क्योंकि यातना शरीर तब तक नहीं जाएगा तब तक उसका पाप कृत्यों का हिसाब पूरा नहीं होगा। कृतन कृंतनम चावयन वसो गजाधिभ्योभिदापनम पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोधनम चंबुगर्तयो। श्रुति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। हरे कृष्णा। कपिल मुनि स्वयं भगवान हैं, वो उसे बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में है क्या? मुझे, मेरे फिर हर प्रत्यंग हर प्रत्यंग को काटा जाता है, हाथों से चिरवा दिया जाता है, मुझे पर्वत की चोटियों से गिराया जाता है, फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। ये मेरे लिए बात हो रही है। यस्तामिश्र अंधतामिश्र रौरवाद्यश्च यातना भुंक्ते नरो व नारी व मिथा संगेन निर्मिता। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, उन्हें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। कई हरे कृष्ण। प्रकार के नरक हैं, यहाँ पर दो तीन नाम दिए जा रहे हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव इत्यादि। ये नरकों में उनको उनके पाप कृत्यों के अनुसार उनको सजा दी। दो राजीव प्रभु हैं, इंदौर वाले राजीव प्रभु आप पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिकवादी जीवन विषयी जीवन पर आधारित है। उन समस्त भौतिकवादी लोगों का जीवन काम वासना पर आधारित है, जो अस्तित्व टिकाए रखने के जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित रूप से विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। यह जीवन विवाहित दंपति युगल के लिए केवल संतानोत्पत्ति के लिए होता है, किंतु जब अवैध इंद्रिय तृप्ति हेतु विषयी जीवन का उपयोग किया जाता है, तो स्त्री को इस संसार में या मरने के कठोर यातना करनी पड़ती है। में उन्हें सिफिलिस, गोनोरिया जैसे रोगों द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन में उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में अवैध विषय जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की गई है और यह कहा गया है कि जो इस प्रकार से संतान उत्पन्न करते हैं वे नरक को जाते हैं, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधों को तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा रौरव आदि नरकों में जीवन बिताना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हर हर इंद्रिय का एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन को अगर हम पूरा करें धर्म अनुसार तो उसमें समस्या नहीं है। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं
जो धर्म धर्म के अनुरूप काम है वो स्वयं मेरा रूप है। तो वो काम बुरा नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ साथ में आते हैं, वह पाप नहीं है। लेकिन जब वो इंद्रिय भोग का जरिया बन जाए, और इसमें और एक स्टेप आगे, जिस प्रकार हम आधुनिक समाज में देख रहे हैं कि विवाह के बाहर व्यक्ति अब संबंध बना रहे हैं, तो ये सारे नरक के जाने के लिए अपनी तैयारी चल रही है। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचष्यते, या यातना वै नारक्यस्ता इहापि पलक्षितः। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी ग्रह में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस ग्रह में भी नरकीय यातना दिखाई पड़ती है। कोई बोल सकता है कि अरे किसने देखा है, कहाँ कौन नरक में जाएगा स्वर्ग में जाएगा। तो कपिल मुनि बोल रहे हैं ठीक है, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उन्हें इस जीवन में भी नरक और स्वर्ग का अनुभव होगा। जो पाप कृत्य इत्यादि करेंगे वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या किसी भी पारिवारिक रूप से किसी न किसी तरह से नरक को अनुभव करेंगे। और जो धर्म परायण होंगे वह इसी जीवन में स्वर्ग को अनुभव करेंगे। तात्पर्य जगदीश आनंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते, वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कह कर करते हैं कि ये नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसे कि एक शुक्र का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जा चुका है कि कैसे भी नारकीय परिस्थिति में बद्ध जीव अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं है कि वह नारकीय जीवन भोग सके। हरे कृष्ण। तो जैसे एक सुअर का जीवन है या एक कुत्ते का जीवन है, उन्हें अपने जीवन में जिस प्रकार की परिस्थिति में रहना पड़ता है उसका अभ्यास नरक में कराया जाता है। जैसे वृष्ठा खाने का अभ्यास, अगर मनुष्य तुरंत सुअर बन जाएगा तो वृष्ठा नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसको मनुष्य जीवन में हलवा खाने का अभ्यास है। तो नरक में उसको यातना दी जाती है और वो अभ्यास कराया जाता है, फिर सुअर की योनि में डाला जाता है। तो इस जीवन में भी और इस लोक में भी नरक का अभ्यास उसको दिया जाता है, जिसके अनुसार वो अपने पापों का प्रायश्चित या पापों की भरपाई कर्म बंधन के अनुसार करता है। एवं कुटुंब बिभ्राण उदर भर एव वा विसृज्य हो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमिदृशम। और ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई, पुनः याद दिला रहे हैं। ओजस्विनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नरकी जीवन बिताता है, और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। हरे कृष्ण सब प्रभु एक जी। साथ नरक में जाते हैं। वो स्वयं तो जाता ही है, और उस पाप कृत्य के कारण जो परिवार का पालन पोषण किया है उनको भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आधुनिक सभ्यता की ये भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु ये विश्वास करे अथवा ना भी करे तो भी अगला जीवन होता है। और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तराधिपूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य ये निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि
से कर्म करना होता है, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नाटकीय जीवन बिताना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु। कोई बोल सकता है कि प्रभु जी शेर जो है वो मांस खा रहा है, अब उसमें क्या उसकी गलती है, उसका शरीर तो उस तरह ही बना है। या सांप किसी को डस रहा है, या कुत्ता किसी को काट खा रहा है। ये जो कर्म के बंधन है ये केवल मनुष्य योनि को लगते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि जिम्मेदारी का जीवन है। जैसे हम छोटे बच्चों की गलतियों को गिनते नहीं हैं, लेकिन बड़ा कोई वही गलती करे तो हम बड़ा नाराज हो जाते हैं। उसी प्रकार जो निम्नतर योनियां हैं वो केवल अपने पूर्व मनुष्य जन्म में जो उन्होंने पाप करे हैं उनको भुगत रहे हैं, और जैसे जैसे वो पाप खंडित हो जाएंगे वो पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन जिनको मिला है वो बड़ा जिम्मेदारी का जीवन है। वो अगर पाप कृत्य करते हैं तो फिर उन्हें आगे पशु योनियों में जा करके उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इसलिए हर क्रिया जो कोई मनुष्य जीवन में करता है उसके लिए उसको जिम्मेदारी रखना चाहिए। एक प्रपद्येत ध्वान्तनम हित्वेदं स्वकलेवरम कुशलेतर पथेयो भूत द्रोहेण यत्प्रीतम। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ द्वेष करके उसने जो धन एकत्र किया हो वही राशि प्रवास में उसके खर्च की राशि बनती है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से जो पाप कृत्य उसने किए हैं, जैसे किसी होटल में रहने के लिए हमको पैसे लगते हैं, उसी तरह ये जो कुछ पाप कृत्य उसने किए हैं वही उसके नरक में रहने का व्यवस्था बनती है, वही उसके नरक में रहने के लिए कर बनता है। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार को तथा अपना पालन करता है तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है या और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करता है वे भी अंशतः उत्तरदायी हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का यही फल होता है कि मनुष्य अपने साथ केवल पाप फलों को ले जाता है, धन नहीं। उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। इस जगत में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं। तथापि जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। अतः महान विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यहीं रह जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागे, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। इसीलिए जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। तो जो भी धन उपार्जन करते हैं उसमें पाप तो होता ही है। और यद्यपि हम धन अपने अगले जीवन में नहीं ले जा सकते, लेकिन जो धन कमाते समय पाप किए हैं, कोई ना प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह पाप तो किया ही है, वो हमारे साथ जरूर जाता है। इसलिए धन का उपयोग कृष्ण सेवा में जरूर करना चाहिए, वैष्णव सेवा में जरूर करना चाहिए। देवेन साधितं तस्य श्यामलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः। विष्णु प्रभु पढ़िए। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। विदुरनाथ प्रभु। इस पर इधर बस संभालिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपकर्म को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखता है, मानो उसकी संपत्ति लूट गई हो। हरे कृष्ण। इस प्रकार से उसके पूरा जितना भी उसके जीवन की पूंजी है, उसका साम्राज्य जो जमाता है, वह तो जाता ही जाता है, लेकिन उसकी भरपाई उसको अगले जीवन में या फिर उसी जीवन के बाद नरक में भोगनी पड़ती। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लूट जाने पर उसे होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के उपरांत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने हेतु इस जीवन का उपयोग नहीं करता वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही लगाता है और इस प्रकार मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लूट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ वह अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है, किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख किया गया है कि उच्चतर व्यवस्था दैवे नासादितम से यद्यपि वह अपना पापमय ढंग से कमाया हुआ धन छोड़ जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ ले जाता है। जब कोई मनुष्य कुछ धन चुराता है और यदि वह पकड़ा जाता है और उस धन को लौटाने हेतु सहमत हो जाता है, फिर भी वह इस अपराध के लिए दंड से मुक्त नहीं होता। राज्य के कानून के अनुसार यद्यपि वह धन को वापस करता है, फिर भी उसे दंड भोगना पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए, किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को मनुष्य अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कर्म बंधनों का जो खेल है वो बड़ा ही जटिल है। शास्त्र में, पुराणों में एक उदाहरण है, जैसे मानो हजारों गाय एक साथ छोड़ दी जाए गौशाला से, एक साथ हजारों गाय छोड़ दी जाए, और बछड़ों के झुंड को जो दूसरे स्थान पे रखा हो उनको भी एक साथ छोड़ दिया जाए, वो भी हजारों बछड़े हैं। तो बछड़ा उन हजारों गायों में से अपनी माँ को पहचान करके अपनी माँ के पास ही जाकर के स्तनपान करता है। उनके अंदर भी इतनी बुद्धि होती है। उसी तरह से किसका कौन सा कर्म बंधन है वो ठीक पहचान करके उसी व्यक्ति को लगता है। कोई ये नहीं सोच सकता कि हाँ तो अब तो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, जो कुछ कमाया था वो तो यहीं छूट जाएगा, परिवार वाले उसका भोग करेंगे तो मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, मैंने जो कुछ किया परिवार के लिए किया। नहीं साहब, उसका भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। श्लोक संख्या 33। केवलेन हि अधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुक याति जीवंधता मिश्रम चरमम तमसः पदम। जो लोग बार बार ऐसा तर्क देते हैं ना कि हम तो परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार की सेवा ही तो सबसे बड़ी सेवा है, उनको ये सब श्लोक सुनाना चाहिए, क्योंकि कपिल मुनि बार बार बोल रहे हैं कुटुंब भरणेन, कुटुंब भरणेन। परिवार के पालन के लिए पाप किया, लेकिन उसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालियत रहता है, वह निश्चित ही अंधता मिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवलेन का अर्थ है कुत्सित साधनों से, अधर्मेण का अर्थ है पापपूर्ण अथवा अधार्मिक, और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निसंदेह परिवार का पालन करना गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु उसे शास्त्र सम्मत विधि से ही अपनी जीविका कमानी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि श्री भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा
निहाई का काम करने वाला लुहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्यों के विशेष कार्य तथा उपाधियां होती हैं। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जिनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित रूप से, जिनके लिए वह योग्य नहीं है, जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, किंतु धर्माचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी प्रयुक्त होती है। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से केवल है ना जीविकोपार्जन करता है, उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है। अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है, तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण। तो जो भी कार्य किया जाए वह भगवान की सेवा और शास्त्र सम्मत हो। हमारी नासिका है, सूंघना बंद हम नहीं कर सकते। अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था, हमारे उज्जैन में श्री श्रीमद भक्ति विकास स्वामी महाराज आए थे। तो एक व्यक्ति उनसे प्रश्न कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ। तो भक्ति विकास महाराज उनको बोले, सब कुछ में तो तुम्हारी सांस भी आती है, तो तुम्हारी सांस छोड़ दोगे क्या भगवान के लिए? सब कुछ कैसे छोड़ सकते हो? क्या अपनी सांस बंद कर सकते हो? क्या पानी पीना बंद कर सकते हो? क्या खाना बंद कर सकते हो? तो इंद्रियों की क्रिया को हम नहीं रोक सकते, वो सही बात है, लेकिन भगवान की सेवा में उन इंद्रियों को लगा सकते हैं। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में हम हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ना है, ये परिवार का पालन अब नहीं करना, नहीं तो अंध तमिश्र तमिश्र रौरव में जाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन भगवान के आदेश अनुसार करना है। जो भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई उसका पालन करना है। परिवार के सभी लोगों को साथ में मिलकर भक्ति करना है, हरिनाम का जप करना है, भोग लगा करके प्रसाद लेना है, मंदिर आकर के भगवान का दर्शन, सेवा, भक्तों वैष्णव की सेवा करना है। ये गृहस्थ धर्म है। जब हम इस धर्म का पालन करेंगे तो ये बंधन हमको नहीं बांधेंगे। अधष्टान्नरलोकस्य यावतीर्यत्न यातनादया क्रमशः समानुक्रम्य पुनरत्र व्रजेत शुचिः। आरती माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। समस्त कष्ट कर नारकी परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। हरे इस कृष्ण। प्रकार नरक में यातना भोगने के बाद और पशु योनियों में यातनाएं भोगने के बाद जब उसके कर्म बंधनों की भरपाई हो जाती है, पुनः वो मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए तैयारी करता है। अब वो पुनः एक मनुष्य माता के गर्भ में वह प्रवेश करने की तैयारी करता है। बसंत प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, जिस प्रकार से एक बंदी को बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा शरारत पूर्ण कर्म कर चुका होता है वह नारकीय स्थिति में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली तथा शुकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, योगाभ्यास में लगा व्यक्ति कभी कभी अच्छी तरह से उसे पूरा नहीं कर पाता और वह किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, किंतु तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पद से च्युत होता है उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने योग में लगा रहता है किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसे धनी परिवार में या कि
या कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिश्र या अंध तामिश्र जैसे नरक का जीवन बिताना नहीं चाहता, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई उससे इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्तों या शुकरों के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार भगवत गीता का जो सिद्धांत है, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी प्रयत्नशील अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर हो, भक्ति के मार्ग पर हो, तो भयंकर से भयंकर जीवन से उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इस प्रकार से भगवान का आश्रय जीवात्मा के लिए तैयार है, हमेशा उपलब्ध है। जीवात्मा को उस विकल्प को चुनना होगा, जीवात्मा को उस भक्ति के पथ का अनुसरण करना होगा, और उस माध्यम से वो इस नरकी यातना से मुक्त हो सकता है। भागवत निराशा का ग्रंथ नहीं है, डराने के लिए ग्रंथ नहीं है। भागवत आशा का ग्रंथ है। भागवत हमको बता रहा है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार आई है और आगे भी आएगी, लेकिन उसके समाधान है भगवत भक्ति। तो जो हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम इन परिस्थितियों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। मेरा एक अनुरोध है, आप लोग जब पढ़ते हैं तो सीधा पढ़ना चाहिए, उसमें हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए। उसके 2-3 कारण है। एक तो समय ज़्यादा लगता है, हम लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और दूसरा है कि जब हम भागवत पढ़ रहे हैं तो किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो हम लोग शुरू में ही प्रार्थना कर लेते हैं, सभी वैष्णव को प्रणाम कर लेते हैं और अंत में भी करते हैं। तो जब आप हैंड रेस करते हैं, अनम्यूट करके सीधा पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, प्रश्न हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अभी जैसे आपने बताया कि अवेयर करने के लिए हमें सबको ये पढ़कर बताना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र को ही नहीं माने उसके लिए क्या उपाय है? हाँ, उसके साथ समय व्यर्थ नहीं। सॉरी प्रभु, माता जी की आवाज कम आ रही थी, क्वेश्चन समझ नहीं आया। माता जी बोल रही थी जो नहीं मानते उनको पढ़ के सुनाना चाहिए, लेकिन जो शास्त्री ना माने उसका क्या करें, उनके लिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग जब प्रचार करते हैं तो प्रचार में सबसे पहले मुख्य बात है श्रद्धा। श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है, आदौ श्रद्धा। उसके बाद आएगा साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अगर हम प्रचार के माध्यम से उनकी श्रद्धा का पहले जन्म करें, श्रद्धा पहले जगाएं कि उनका शास्त्र में, उनका कृष्ण में, हरि नाम में श्रद्धा है, और जब श्रद्धा आ जाएगी तो वो पूरी बात मानेंगे। अब वो श्रद्धा जगाने के लिए प्रचारक अलग अलग हथकंडे अपनाता है, अलग अलग तरीके अपनाता है। किसी को प्रसाद से श्रद्धा आती है, किसी को और कोई सेमिनार से, पीपीटी से, किसी को प्रेम से। अलग अलग तरह से लोगों के अंदर श्रद्धा को जगाया जा सकता है, और जब उनके अंदर श्रद्धा आएगी तो फिर उनको प्रचार करना आसान होगा। ठीक है, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे नरक के लोगों का वर्णन हुआ, एक पापी पुरुष का वर्णन हुआ कि उसको इस तरह से नारकीय जीवन बीतना पड़ता है, लेकिन जो लोग पुण्य का जीवन बिताते हैं, ऑफ कोर्स खाली पुण्य नहीं हो सकते, उनकी लाइफ में पाप भी होते हैं, तो उनको डायरेक्ट इस तरह से स्वर्ग लोक लेके जाया जाता है या ऊपर के लोगों में, जैसे पहले कैसे? यमराज के पास ले जाने का प्रोसीजर सेम है। यमराज के पास ले जाने का प्रोसीजर वही है, घसीट करके 99,000 योजन उसी तरह ले जाया जाता है। उसके बाद यमालय में उनका निर्णय होता है, ठीक है इनको स्वर्ग इतने दिन जाना है, इनको नरक कितने दिन जाना है, उस तरह उधर निर्णय होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में केवल पुण्य तो हो ही नहीं सकते हैं, उसको वहां पर निर्णय सुनाया जाता है कि नरक इतना दिन, स्वर्ग इतना दिन, ये योनि में तुमको जाना है, देव योनि में इतने दिन, सुअर योनि में इतने दिन, कुकुर योनि में इतने दिन, ऐसा निर्णय वहां पर होता है।
फिर वो जब पूरा अपना योनिया भुगत करके उसके पाप कर्म क्षय होते हैं, फिर उसको मनुष्य जीवन दिया जाता है। जी। सो प्रभु जी, जैसे भक्त हैं, भक्त के अपने प्रीवियस इसी लाइफ टाइम में, जैसे हम लोग ही हैं, मैं ही कह सकती हूँ कि अपने इस प्रीवियस कृष्ण भक्ति में आने से पहले बहुत से पाप कार्य भी हुए हैं, तो जो इस श्लोक के अनुसार है कि वो डायरेक्ट उन्हें मनुष्य जन्म मिलता है, या हाँ। फिर उनको पिछले जो है कर्मों का अपना किस तरह से उनका होता है? नहीं, भगवान क्या बोलते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त जो भक्ति के पथ पर अग्रसर भी हो गया है, शुद्ध भक्त नहीं बना है अभी, अग्रसर भी हो गया है, उसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। उसका भी नियंत्रण यमराज का नियंत्रण नहीं है। अब वो अग्रसर भी अगर हो गया है, शुद्ध भक्त नहीं भी बना है तो भी, अब उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है भगवान की इच्छा से डायरेक्ट घट रहा है। अब उसको जो जन्म मिलेगा, अगला जन्म भक्ति के अनुकूल जन्म मिलेगा, कि वो भक्ति अच्छे से कर सके और आगे अपनी भक्ति को बढ़ा के जिस दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। तो भगवान उसको अनेक अनेक जन्म अवसर देते रहेंगे उस तरह। तो हमारा ये जो कृष्णा कॉन्शियस जर्नी है, ये तब तक चलती रहती है जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। हाँ हाँ, भगवान तब तक उसको मौका देते रहते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी जो अभी प्रश्न पूछे वो भी मेरा प्रश्न था, उसी से थोड़ा एक्सटेंशन ये है कि अभी ये तो ठीक है, पता चल गया कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान हमें मदद कर रहे हैं, लेकिन हम जो बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमने जो अपराध बहुत सारे किए हैं, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, अब मुझे दिख रहा है कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। तो हमको ये जो हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में जो आप भक्ति करने में जो बाधाएं आ रही है, वो हमारे पूर्व कर्म का ये है, और इससे कैसे हम बच सकते हैं? हरे कृष्ण। इतने जन्मों के जो संचित अपराध हैं हृदय में, वो भक्ति में बाधा बनते हैं। लेकिन इसका समाधान भक्ति ही है। इसका समाधान हरिनाम और वैष्णव की सेवा है। जितना ज्यादा हम हरिनाम अच्छे से करेंगे और वैष्णव की सेवा करेंगे, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, अपराध मुक्त होगा, और फिर भक्ति करना हमारे लिए और सहज हो जाएगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं, भक्ति जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं वो भी संपदा है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, माया के लिए कष्ट उठाना और कृष्ण के लिए कष्ट उठाना, दोनों में अंतर है। माया के लिए कष्ट हर व्यक्ति उठा रहा है, लेकिन कृष्ण के लिए जो कष्ट उठा रहा है वास्तव में वो संपदा है, वास्तव में वो वैभव है। तो कृष्ण के लिए दुख उठाना, कृष्ण के लिए कष्ट उठाना, ये तो हमारे जीवन का सौभाग्य है। इसीलिए जो भी अपराध हमारे पूर्व संचित अपराध हैं, उनके कारण भक्ति में जो भी कष्ट क्लेश आते हैं, हम उनको भक्ति के माध्यम से ही निवारण करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो अभी इसमें हमने पढ़ा कि ये यातनाएं मिलती हैं, तो इसका मतलब यदि कोई पाप करता है तो उसको पहले नरक में यातना मिलती है, और फिर उसके बाद जब उसको अलग योनि मिलती है, मान लीजिए उसको सुअर की योनि मिली, तो उसके लिए उसको ओरिएंटेशन क्लास चलती है वहां पर कि आपको ये सब खिलाना, मतलब आदत डाली जाएगी। हाँ। उसके बाद फिर जब मनुष्य जीवन, पहले तो फिर वो जो मान लीजिए सुअर योनि मिली या जो भी पशु योनि मिली, तो ये तो भोग योनियां है। फिर जब हाँ। मनुष्य जीवन मिलेगा, वापस से मनुष्य जीवन जब कभी मिलेगा, तो अभी इस जन्म में जो पाप किए हैं वो उसका उसका नतीजा उस मनुष्य जीवन में भी मिलेगा, ऐसा है? हाँ, उसमें भी रहेगा। जो एकदम ही एक्सट्रीम हमारे पाप हैं, उनकी तो हमको यातना मिलती है हमारे पशु योनियों में। और जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार मतलब बीज होते हैं, बीज, जब हम पाप करते हैं तो उसके कई कई फल होते हैं। एक तो होता है फल, फलोन्मुखा मतलब फल, जो हमको पाप का फल मिलने वाला है। एक होता है बीज, बीज मतलब वो पाप करने की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर आती है। जैसे मानो किसी ने चोरी की, चोरी की सजा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक बार जो चोरी का उसको मजा लग गया, अगली बार चोरी करने की संभावना उसकी ज्यादा है।
इसलिए जब पुलिस कोई क्रिमिनल को ढूंढती है, मान लो कोई अपराध हुआ कोई जगह में, तो पुराना क्रिमिनल डेटाबेस ढूंढते हैं वो लोग, क्योंकि उनको रहता है कि कई संभावना है कि पुराने क्रिमिनल में से ही किसी ने ये काम किया होगा। तो उसको संस्कार बोलते हैं, कूट बोलते हैं, बीज बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो उसके अनुसार उसकी प्रवृत्तियां अगले मनुष्य जीवन में निर्धारित होती है। तो अगले मनुष्य जीवन में उसकी प्रवृत्ति, हम लोग बोलते हैं ना, कोई जन्म से खूंखार है, कोई जन्म से साधु है, ये सारी प्रवृत्तियां फिर पूर्व संचित उसके जो पुराने मनुष्य जीवन है, पिछले मनुष्य जीवन है, उसके संस्कार हैं जो इस मनुष्य जीवन में आ रहे हैं। वो कर्म के फल तो भोग के आ गया है पहले ही, लेकिन जो इंक्लिनेशंस हैं वो अभी भी बची थी, वो उसको फिर इस मनुष्य जीवन में मिलती है, और उसके अनुसार फिर वो अपने नए कर्म करता है, उसके लिए फिर और फिर वो इस मनुष्य जीवन में ही भोगता है, और आगे के लिए फिर अपने वो तैयारी करता है। तो प्रभु जी इसमें 2-3 क्वेश्चन है। मतलब जैसे एक बार यदि कोई बुरा कर्म किया, एक बार यानी मतलब किया, करते रहे, हाँ, उससे संस्कार बना, और उससे उसी जीवन में भी उसका हमें पाप का फल मिला, हाँ, उस जीवन में भी मिला, और फिर जो उसके बाद जो पशु फल है, योनि मिली तो वो हाँ, मिला, और फिर मनुष्य जीवन मिला, फिर उसमें फिर मिला, उसमें भी मिला, मतलब हाँ। 3 बार। उसका उसका फल जो है वो अलग अलग मात्रा में मिलता है। इस जन्म में ही मिलता है, कई बार हम देखते हैं कि इस जन्म में नहीं मिला, वो थोड़ा मात्रा में, लेकिन अगले जन्म में मिलेगा। फिर वो मनुष्य मनुष्य योनि में दोबारा जब मिलेगी, मनुष्य योनि में भी उसकी प्रवृत्ति रहेगी, तो उस टाइम मिलेगा। इसलिए कर्मों की जो गति है वो बहुत गहन है। एक कर्म करने से हमको कितना भरपाई करनी पड़ती है, ये अगर हम समझ जाएं तो फिर हम कर्मों के प्रति बड़े सतर्क हो जाएंगे। और एक प्रभु जी इसमें आ रहा है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यदि किसी ने थोड़ी भी भक्ति की है या थोड़ा भी योग में है, तो उसको फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। तो जैसे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो मतलब उसकी गारंटी दे रहे हैं क्या प्रभुपाद की नेक्स्ट बर्थ हमें फिर से मनुष्य योनि मिलेगी? हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे। तो उस तरह से अगले जीवन में उनको मिलता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको दयावश ही उस तरह दूसरी योनि में कभी कभी डालते हैं, जैसे भरत महाराज के उदाहरण हाँ, है। वही मेरे दिमाग में आ रहा था। जैसे कभी कभी भगवान, लेकिन वो भी देखिए, वो भी उनकी भक्ति के लिए सकारात्मक ही था, क्योंकि उनको स्मृति भगवान ने दी, उनको हिरण की योनि में स्मृति दी, जिससे वो अपनी इंद्रिय भोग से दूर रह सके, और फिर उनको दूसरा जन्म जो जड़ भरत का मिला, तो वो शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम चले गए। तो भगवान निर्धारित करते हैं कि भक्त की भक्ति कैसे चलती रहे, ये मेन बात है। मनुष्य जीवन, मैक्सिमम टाइम मनुष्य जीवन ही उसको अगली बार मिलता है, लेकिन अगर ना भी मिले तो भगवान उसमें सुनिश्चित करते हैं कि उसको कैसे उसको भक्ति मिले। जैसे महाराज नृगा का उदाहरण है भागवत में, वो छिपकली बन जाते हैं, लेकिन छिपकली बनने के बाद उनको उद्धार भगवान स्वयं आकर के करते हैं। तो छिपकली बनना वास्तव में उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अच्छा कदम था। तो जरूरी नहीं है कि भक्त जानवर ना बने, ऐसा नहीं है, लेकिन बनेगा भी तो भगवान उसकी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित करेंगे, ये उसका मुख्य बात है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन और था, भूल गई, अभी याद आया तो पूछूंगी। ओके, ठीक है राजीव यस प्रभु। प्रभु, याद आ गया। हरि बोल। हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं ठीक है, अगले जन्म में हम सुअर भी बन गए तो क्या फर्क पड़ता है? सुअर को तो नहीं पता ना कि वो पिछले जन्म में मनुष्य था या कोई था, या कुत्ता था या बिल्ली था, उसको नहीं पता। पर इसका क्या ये आंसर हो सकता है कि उस जन्म में हमने जो भी किया, मतलब सुअर योनि में हमने जो भी किया, कि हम नाली में लोटे सोए और हमने गंदी चीजें खाई, तो उसके जो संस्कार है वो हमारे साथ कैरी ऑन होते रहते हैं? बात वो नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, तो क्या ये अच्छी परिस्थिति है? क्या घर वाले जश्न मनाएंगे कि देखो उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, तो 2 थप्पड़ दे के चले जाते हैं, वो तो कोमा में है? वो कष्टप्रद स्थिति है। उसी तरह कोई व्यक्ति जब पशु योनि में जाता है तो कष्टप्रद स्थिति है। कौन अपने आप को उस तरह योनि में देखना चाहेगा? जो इस तरह तर्क कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, आप एक दिन ऐसा रहे कि मैं आपको इंजेक्शन देती हूँ कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और आपको हम वृष्टा खिलाएंगे, आप तैयार हैं क्या उसके लिए? आपको याद कुछ नहीं रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन हम एक दिन आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो कष्ट तो जीवात्मा को ही भोगना पड़ रहा है। ये जो जिस तरह ये लोग डिबेट करते हैं, वास्तव में उसके कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो वास्तव में सोचें उस बात को जो वो बोल रहे हैं, वो कितनी गंभीर बात बोल रहे हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए।
ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ठीक है, बाकी प्रश्न फिर कल लेंगे, अभी गुरु पूजा में जाना है। आप लोग लिख के रखिए, फिर कल प्रश्न। प्रभु जी, मुझे आपसे बात करनी है, किस टाइम फोन कर सकती हूँ? 9 बजे भागवतम। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।